अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को एक्सप्लेन करूंगी। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो दो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 है, ये फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस में ज़्यादातर फिजिक्स वाले टॉपिक्स जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है, और हम लोगों ने उसका फॉर्मूला जो है ना मोमेंट ऑफ फोर्स का, उसको प्रूव करना है। अब उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। अगर इस डायग्राम को देखें तो इस पॉइंट से, इसको मैं पिवट पॉइंट कह रही हूँ पी, ठीक है, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर आर जो है वो मतलब इस तरह से एक पोजीशन वेक्टर है जो किसी पिवट पॉइंट के साथ जो है वो अटैच है। अब यहाँ पे इस एफ का मतलब ये है कि अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें तो मैं इस तरह से, अगर इस तरह से मैं रखती हूँ इसको, ठीक है, ये मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये जो मेरे पास पी पॉइंट है फिक्स्ड है। अगर मैं इसको फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, तो या तो ये उस साइड पे इसकी रोटेशन हो जाएगी या फिर इसकी रोटेशन, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। या फिर इस तरह से ये फिक्स्ड पॉइंट है, इधर से ये हिलेगा नहीं, ठीक है, इधर से ये फिक्स ही रहेगा। या फिर मैं इसको फोर्स लगाती हूँ तो फोर्स लगाने से क्या होगा, या तो इसकी मूवमेंट इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है। अगेन देख लें कि मैंने क्या किया है, मेरे पास इस पॉइंट से मैंने एक वो रखा जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर था। अगर मैं इसको ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी मैं इस साइड पे, अब मैंने ये मेरे पास एक पिवट पॉइंट है, ठीक है, फिक्स्ड है इस पॉइंट पे, और अब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, मेरी मर्जी है इस साइड पे लगाऊं, तो मेरे पास रोटेशन इस साइड पे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आगे भी जा सकता है इस साइड पे भी जा सकता है, ठीक है। तो वो उसने एफ इसलिए यहाँ पे लगाया कि इस साइड से फोर्स जो है लगाई जाएगी। अब इसको इतनी बात तो हो गई, तो जो मेरे पास इसकी मूवमेंट होगी जिस पॉइंट पे, तो तब जो मेरे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ तो ये जो है रोटेशन इसकी इस तरह से होगी, तो इसको या तो मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है या फिर इसका अनदर नेम क्या है, टॉर्क, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करना है हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड करने के लिए मैंने इस पॉइंट पे ये जहाँ पे फोर्स लगाई है उसमें एक और वेक्टर जो है लगा दिया, ठीक है, उसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास, अगर इसको इनिशियल पॉइंट रख रहे हैं, इसको नहीं, इसको जो है पिवट पॉइंट रख रहे हैं, इसको इनिशियल पॉइंट रख रहे हैं, उसको उसने क्यू का नाम दे दिया। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना वो थीटा बन गया। इसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड करके इस तरह से मैंने लाइन लगा दी है। अब ये तो था मेरे पास इसका ये सारी डायग्राम हो गई। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो एंगल आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जो एंगल आएगा वो साइन थीटा आएगा, क्योंकि जब भी मोमेंट का फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, आर क्रॉस एफ इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने उसको आर क्रॉस एफ बनाने के लिए इन शॉर्ट अगर आप सिर्फ समझने के लिए ये चीज़ देखें तो साइन थीटा आएगा। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि यहाँ से इसको एक्सटेंड किया है, एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा वाला एंगल देखें, सम पीपल हैव, पीपल ये है और हैव ये है, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, तो एंगल जो आएगा इनके दरमियान वो कौन सा आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। द मोमेंट एम, द मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल एम से, ऑफ फोर्स एफ अबाउट पी इज इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी किसके इक्वल होगा, उस पॉइंट पी के होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मेरे पास इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्यों, क्योंकि मैं इस पे फोर्स लगाती हूँ तो इसकी जो रोटेशन होती है, रोटेशन होने से अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स में उसकी रोटेशन हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर उसको टॉर्क कहा जाता है। आगे देखिए, देन इफ आर इज द वेक्टर फ्रॉम पी टू द इनिशियल पॉइंट क्यू ऑफ एफ। अगर वो कहते हैं कि आर अगर उसका पोजीशन वेक्टर है तो मैं मोमेंट अगर फाइंड आउट करने लगी हूँ वो किसके इक्वल आएगा, एफ, एफ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। ये देखें, इसको वो आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है,
ये आर तो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन वो इस पूरी पॉइंट को एफ कह रहा है क्योंकि फोर्स लग रही है इसमें, उसने एफ और साथ आर साइन थीटा आ गया। अब आर एफ साइन थीटा आपकी मर्जी है, एफ पहले लिख लें, मल्टीप्लाई होगा एफ अंदर वाली वैल्यू के साथ, तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। जब ये मेरे पास आर एफ साइन थीटा बन गया है तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर क्रॉस एफ की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा आ रहा है? साइन थीटा। अगर इनके दरमियान में कॉस थीटा का एंगल बन रहा होता तो मैं क्या करती, इसमें आर डॉट एफ लगाती, ठीक है। लेकिन अब वेक्टर की बात हो रही है और मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आर क्रॉस एफ। यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सटेंड, सिर्फ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो एक दफ़ा देख लेते हैं। इफ़ वी थिंक ऑफ अ राइट थ्रेडेड स्क्रू, क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वो है स्क्रू मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कह लें कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर, क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे हम इस पॉइंट पे एक स्क्रू लगाते हैं इस पॉइंट पी पे, जो कि परपेंडिकुलर है किसके? पॉइंट पी के, सॉरी आर के एंड एफ के, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो फिर देन व्हेन द फोर्स एफ एक्ट्स द स्क्रू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, और कहता है तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो फिर जो स्क्रू है वो किस साइड पे मूव करेगा? आर क्रॉस एफ के फॉर्म में। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बताई। मैंने कहा किसी एक पॉइंट को फिक्स करें, ठीक है। अब जैसे ये एक मार्कर लिया मैंने और मैंने इसका किसी एक साइड को, ठीक है, वन एंड को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को इधर से फिक्स कर दिए, ठीक है। अब ये तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, जो इसकी वाइट वाला पोर्शन है यहाँ से ये फिक्स है, यहाँ से रोटेशन होगी तो हो सकता है ये, मतलब ये अपनी जगह से इधर अगर फिक्स कर दिए ये यहाँ, तो इस तरह से मूव करेगा या इस तरह से मूव करेगा, ये पॉइंट फिक्स ही रहेगा। तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूँगी, फोर्स इस तरह से अप्लाई करूँगी तो इस तरह से इसकी मूवमेंट हो जाएगी, मतलब इसकी जो रोटेशन होगी वो उसमें आएगी, रोटेशन इसकी एंगुलर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में इसकी वो राउंड जो है वो सर्कल की फॉर्म में ये जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, यही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मेरे पास स्क्रू है वो भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आर क्रॉस एफ की फॉर्म में। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कन्वीनियंट टू डिफाइन द मोमेंट एज द वेक्टर, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इसको करने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला रखा वो मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या है? m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया था। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर हमारा 35। अब जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी है, सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसमें भी, एंगुलर स्पीड क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 की अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, क्या कह रहे हैं कि अगेन एक रिजिड बॉडी का मतलब है कि मेरे पास कोई बॉडी है किसी पॉइंट पे फिक्स हो गई हुई है थ्रू पॉइंट ओ विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या कह रहे हैं कि वो जो उनके दरमियान में स्पीड है, एंगुलर स्पीड, आपको अभी तक आपने जितनी भी जो है स्टडी किया, अगर देखें यहाँ पे कोई कार है और मूव कर रही है, वो किस स्पीड से मूव कर रही है? लीनियर स्पीड से, क्योंकि उसमें किसी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये एक कोई सा भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है और वो मूव करे इस तरह से, ठीक है, मतलब सर्कल की फॉर्म में मूव करे, तो उनकी जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी? उसके दरमियान में एंगुलर स्पीड आएगी और उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, prove that the linear velocity v of a point p of the body with position vector r is given by, तो कहते हैं हम लोगों ने प्रूव करो ये वाला फॉर्मूला कि जो मेरे पास लीनियर और एंगुलर का रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि लीनियर स्पीड किसके इक्वल है? एंगुलर स्पीड का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए अगर पोजीशन वेक्टर के साथ, तो लीनियर स्पीड के इक्वल आएगा। वेयर ओमेगा इज द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ओमेगा हुज डायरेक्शन इज दैट इन विच अ राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस अंडर द गिवन रोटेशन। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ओमेगा है उसको मैं कहूँ कि वो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। और उसके अलावा क्या कह रहा है, जो उसकी डायरेक्शन किस साइड पे? राइट हैंडेड स्क्रू की। जिस तरह से हम लोगों ने वो राइट हैंडेड सिस्टम पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो अगर हम कर्ल करें फिंगर्स को, ठीक है, तो जो वो जो होगा जो मेरे पास थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी डायरेक्शन को। तो वो सेम वही कह रहा है कि जो गिवन रोटेशन है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे देखिए, अगेन पहले क्या करना है, पहले मैंने एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरह से हम उसको कह देते हैं कि रिजिड बॉडी, ये मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया है जो रेड मार्कर से है, ठीक है, मैंने इसको बनाया।
अब वो कह रहे हैं कि अगर इनके दरमियान में जो मेरे पास यहाँ से ये इसका जो सेंटर है उसको हम लोगों ने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से अगर एक पोजीशन वेक्टर निकालूं आर, ठीक है, एट पॉइंट किस पॉइंट पे, पी पे, ठीक है, तो जो इनके दरमियान में एंगल होगा, इस जो मेरे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि इस पॉइंट पे ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा है कि अगर मैं इस पॉइंट इस वेक्टर की देखूं मूवमेंट, तो इस ये मेरे पास जो इससे बाहर को निकला है ये मेरे पास लीनियर स्पीड है, ठीक है, और जो इसकी ये वाली है ये एंगुलर स्पीड है। वो कहता है इसके दरमियान में जब मैं इसको मूवमेंट करूंगी तो वो कुछ इस तरह से सर्कल की फॉर्म में रोटेट करेगा। तो फिर उसने इसके दरमियान में जो एंगल बनाया है वो क्या बना दिया, आर साइन थीटा बना दिया है। अगेन क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूव करना है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव करना है, तो एंगल जो सा आएगा वो साइन थीटा वाला ही आएगा। तो यहाँ पे देखें डायग्राम हम लोगों हो गई यहाँ पे स्टडी। अब इसके बाद देखें सिंस पी ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर क्रॉस आर साइन थीटा, कहते हैं तो जब पी है वो हमेशा ट्रैवल करेगा सर्कल की फॉर्म में, और उसको उसने किसका नाम दे दिया है, जो इसका रेडियस है उसको उसने आर साइन थीटा बना दिया है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी वी इज, तो कहता है लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा आर साइन थीटा। अब तो कहता है सेम उसी पैटर्न पे जब हमारे पास उसको प्रूव किया तो क्या किया था, मोमेंट ऑफ फोर्स m इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ बना दिया। सेम हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ओमेगा, जो मेरे पास ये देखे अब हम लोग किसको लिख रहे हैं, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है लीनियर स्पीड का। वो कहते हैं ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये मेरे पास ओमेगा आ जाएगा और इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है इस आर साइन थीटा के साथ। तो ये मेरे पास जब इसको मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगी तो ओमेगा आर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान में साइन थीटा आ जाएगा तो उनको हम ओमेगा क्रॉस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखिए, ऑल्सो वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास वैक्टर वी है वो जरूरी है उसका कि वो ओमेगा के साथ भी और आर के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब उनके दरमियान में जो एंगल हो दोनों के साथ वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एंड इज सच दैट आर ओमेगा एंड वी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, इसमें भी वो राइट हैंडेड सिस्टम की ही बात कर रहा है कि जो थम्स अप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जो फिजिक्स में फॉर्मूला जो है रूल था कि कर्ल द फिंगर्स इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, और उसके बाद जो थम्स अप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को। आगे देखें, and v agrees both in magnitude, then v both in magnitude and direction, क्या कह रहा है, और जो v है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव करना था वो यहाँ से ही प्रूव हो गया है कि v जो है लीनियर स्पीड हो किसकी इक्वल आ गई, ओमेगा क्रॉस आर के। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके आगे लास्ट एक वैल्यू रहती है तो वो देख लें। द वेक्टर ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई चीज़ स्मूथ वे में अगर जैसे कोई गाड़ी है और वो स्ट्रेट कोई रोड है और उस पर वो जो है वो जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी है और वो किसी सड़क पर जा रही है और वो जो सड़क है वो स्ट्रेट है, तो जो उसकी स्पीड होगी वो कौन सी होगी, लीनियर स्पीड से मूव कर रही है वो गाड़ी। लेकिन इसके अलावा अगर मेरे पास कोई सी भी चीज़ है, ठीक है, जैसे कोई पेन है और उसके तो उसके पॉइंट उसके यहाँ फिर आप कह लें कि अगर कोई स्टोन है और उसके साथ थ्रेड लगाया हुआ है तो मैं अगर उसको मूव करवाऊंगी तो वो किसी सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है। तो जब वो सर्कल की फॉर्म में मूव करेगा तो फिर उसकी जो स्पीड होगी वो लीनियर स्पीड नहीं होगी, वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसको कहा जाएगा कि वो अब एंगुलर स्पीड आ गई है क्योंकि उनके दरमियान में अब एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्व प्रॉब्लम्स का वो है ट्रिपल प्रोडक्ट्स, तो उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।